हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद DSLG में। साथियों, 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, जिसको इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के साथ डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से कहेंगे कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें उनसे निवेदन है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो आइए साथियों, डिस्कस कर लेते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती की नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों को। साथियों, सबसे पहले बात करेंगे चयन सूची बहाली पर SCRT से क्या है बड़ी अपडेट। तो साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा कि कल SCRT पर सचिव जी से मीटिंग के बाद जैसे ही साथी लोग बाहर आए और एक ही पोस्ट के माध्यम से सोशल मीडिया पर बवाल मच गया और अभ्यर्थियों में कहीं ना कहीं भर्ती प्रक्रिया को लेकर के जंग शुरू हो गई। और आप सभी को बता दें, क्या SCRT पर ऐसा कुछ हुआ है, क्या SCRT चयन सूची बहाल करने जा रहा है। तो आप सभी को बता दें, सचिव महोदय से प्राप्त जानकारी के अनुसार अभी SCRT चयन सूची बहाल करने को लेकर के कोई फाइनल डिसीजन नहीं लिया है। और जानकारी जो प्राप्त हो रही है वो यही है कि 12,460 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में चयन सूची बहाली जैसी अभी कोई फाइनल डिसीजन SCRT और सचिव स्तर से नहीं लिया गया है। और भर्ती प्रक्रिया कोर्ट के आदेश के अकॉर्डिंग ही बढ़ेगी, जहां पर बोला गया है कि 16 जनपद और 51 जनपद के अभ्यर्थियों को सम्मिलित रूप से शामिल करते हुए कॉमन मेरिट के आधार पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाए। तो किसी भी साथी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो SCRT से बाहर निकलने के बाद खबर फैलाई गई कि SCRT चयन सूची बहाल करने जा रही है और इससे बैटिंग वालों को नुकसान होगा और उन्हें नियुक्ति प्रक्रिया नहीं मिलेगी, तो आप सभी साथियों को अवगत कराना चाहेंगे कि SCRT सचिव महोदय की तरफ से इस बात की पुष्टि नहीं की गई है कि हम चयन सूची बहाल करने जा रहे हैं। उनसे जब बात की गई तो यही जानकारी निकलकर सामने आई है कि SCRT जो है 12,460 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया कोर्ट के आदेश के अनुपालन में ही आगे बढ़ानी जा रही है। और आप सभी को बता दें, पहले भी मैंने आप सभी को बताया है कि शिक्षा विभाग अब इस भर्ती को किसी कोर्ट के पचड़े में नहीं फंसाना चाहता है। और अगर चयन सूची बहाली SCRT की तरफ से की जाएगी तो भर्ती सीधी से कोर्ट पहुंच जाएगी, डायरेक्ट कोर्ट पहुंच जाएगी। और इस मामले को लेकर के आप सभी को बता दें, अवमानना केस भी बन सकता है सचिव महोदय पर अगर चयन सूची बहाली की गई, क्योंकि कोर्ट का आदेश चयन सूची बहाली का नहीं है। उनके आदेश है कि 0 और 51 जनपद के चयनित प्लस वेटिंग अभ्यर्थियों को मिलाकर के कॉमन मेरिट बनाते हुए 6470 अंतिम रिक्त पदों तक भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाए। और अगर उस आर्डर के विपरीत सचिव महोदय जाते हैं तो आप सभी को बता दें, वो हाई कोर्ट के आर्डर के अवमानना के दोषी माने जाएंगे और उन पर केस भी हो सकता है। तो आप सभी लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें कि ये खबर जो फैलाई गई है कि SCRT चयन सूची बहाल करने जा रही, तो ऐसा अभी तक जो हमने जानकारी SCRT से प्राप्त की है तो ऐसी कोई जानकारी नहीं है। और फिलहाल आप सभी को जियो और सर्कुलर का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि सारी चीज़ें जियो और सर्कुलर से ही क्लियर होंगी। और अधिकारी आप सभी को बता दें, जिस तरीके से ये बात फैली है वो अधिकारियों तक बात पहुंच चुकी है और अधिकारी भी इसमें अब जानने लगे हैं कि ये कौन भर्ती पूरी कराना चाहता है और कौन भर्ती फंसाना चाहता है। तो आप सभी लोग बिल्कुल परेशान ना हो, भर्ती प्रक्रिया को निर्बाध रूप से पूरी होने दीजिए और सभी को मौका मिलेगा। कोर्ट के आर्डर के विपरीत बेसिक शिक्षा विभाग नहीं जाएगा, ये बात आप 100% श्योरिटी के साथ कंफर्म कर लीजिए। फिर भी आप सभी को बता दें, जो भी सोशल मीडिया पे अफवाहें चल रही हैं उन सभी अफवाहों को शार्ट आउट करने का एक ही सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप अपने किसी साथी के साथ या तो सचिव महोदय से मिल लीजिए या DG सर से मिल लीजिए, और जो भी भर्ती प्रक्रिया से संबंधित डाउट हैं वो आप सभी के अपने व्यक्तिगत रूप से शार्ट आउट हो सकते हैं। तो इसके लिए हम यही कहना चाहेंगे कि जो भी साथी 12,460 शिक्षक भर्ती के लखनऊ में रहते हैं या लखनऊ के आसपास से हैं, जो आज ही लखनऊ पहुंच सकते हैं, तो उनसे विशेष निवेदन है कि वो शिक्षा निदेशालय जाकर के DG सर से मुलाकात कर सकते हैं और SCRT पर सचिव सर से मुलाकात कर सकते हैं और भर्ती से संबंधित अफवाहों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और किस आधार पर भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ने जा रही है। ये अपनी सारी अफवाहों का और सवालों का एक उचित और सही समाधान पा सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि मेरी बातों पर आप सभी को भरोसा ना हो। तो आप अगर व्यक्तिगत रूप से SCRT या निदेशालय पहुंचेंगे तो आप सभी को जो वहां से जानकारी प्राप्त होगी उस पर तो आप भरोसा करेंगे ही। कुल मिलाकर के आप सभी को बता दें, चयन सूची बहाल करने की अगर बात SCRT करता है तो ऐसे में तो केवल 1000 के समथिंग अभ्यर्थी ही चयन सूची से बहाली पाएंगे। तो कोर्ट का आदेश जो 6470 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का है, तो वो
कैसे होगा। तो कुल मिलाकर के किसी भी साथी को परेशान होने की जरूरत नहीं है, चाहे सोनी जनपद हो या 51 जनपद हो, चयनित हो या वेटिंग हो, सभी लोगों को केवल और केवल भर्ती प्रक्रिया से संबंधित विज्ञप्ति का इंतजार करना चाहिए। विज्ञप्ति आते ही सारी चीजें आपको बता दें क्लियर हो जाएंगी कि क्या चीज करने जा रहा है सीआरटी, चयन सूची बहाल करने जा रहा है या कोर्ट के आर्डर के अकॉर्डिंग भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ने जा रही। सारे सवालों का प्रश्न सर्कुलर जारी होते ही अपने आप मिल जाएगा। फिलहाल अगर अभी आप सभी लोगों को कोई दिक्कत हो रही तो आप सभी लोग खुद एससीईआरटी जाकर के या शिक्षा निदेशालय जाकर के अपने प्रश्नों का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के एससीईआरटी से जो चयन सूची बहाली वाली खबर है वो पूरी तरीके से अफवाह है। अभी इसको लेकर के कोई भी आप सभी लोग राय ना बनाएं। अगर सर्कुलर जारी होता है और सर्कुलर हम सभी के अगेंस्ट जाता है तो हम सभी लोग उस सर्कुलर को चैलेंज करेंगे, और अगर सर्कुलर सभी के फेवर में आता है तो कोई बात ही नहीं, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। और सर्कुलर को लेकर के आज आप सभी का इंतजार समाप्त होगा या इंतजार जारी रहेगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी एससीईआरटी की तरफ से हमें प्राप्त हो रही। साथियों, मैंने आप सभी को बताया था कि जो भी खबर दी जा रही वो एससीईआरटी से अप्रूवल के बाद ही आप सभी को दी जा रही है। मैंने कल देर शाम तक बोला था कि जियो से संबंधित सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, तो कुछ साथियों ने कहा कि आपको कैसे पता है। साथियों, जानकारी वहीं से ली जाती है जहां से आपका काम शुरू होता है। तो एससीईआरटी से प्राप्त जो जानकारी है जियो को लेकर के बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई साथियों। तो क्या है महत्वपूर्ण जानकारी, उसको जानने से पहले वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें और दोस्तों में शेयर कर दें, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी और इतनी अंदर से प्राप्त जानकारी आप सभी के साथ शेयर कोई नहीं करता है। तो आप सभी साथियों को बता दें, जियो को लेकर के एससीईआरटी की तरफ से बड़ी अपडेट है आप सभी के लिए, और जियो का जो इंतजार है वो आज आप सभी का समाप्त नहीं होगा। ये क्लियर कट बात साथियों एससीईआरटी की तरफ से निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से कल एससीईआरटी में आप सभी की मीटिंग के बाद बाहर निकलने के बाद जो सोशल मीडिया पर रायता फैलाया गया है, जो अफवाहें फैलाई गई हैं, वो सारी बातें एससीईआरटी अधिकारियों तक पहुंच चुकी हैं। और अब एससीईआरटी के अधिकारी इस भर्ती से संबंधित काउंसलिंग शेड्यूल को लेकर के इतनी जल्दबाजी में नहीं है, वो थोड़ा और देखना चाहते हैं कि कौन कौन इस भर्ती के अगेंस्ट जा रहा है, कौन कौन भर्ती कराने के हिसाब में है। तो कुल मिलाकर के आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है कि आज आप सभी का जियो और सर्कुलर से संबंधित इंतजार समाप्त हो सकता था, लेकिन आप सभी ने जो कार्रवाई की है उसके ध्यान में रखते हुए एससीईआरटी की तरफ से आप सभी के जियो और सर्कुलर को लेकर के इंतजार बढ़ जाएगा, और ये इंतजार साथियों एक सप्ताह तक आप सभी का बढ़ सकता है। ये बड़ी अपडेट है एससीईआरटी से, जो आप सभी लोग इंतजार कर रहे थे कि 5 तारीख को विज्ञप्ति जारी कर दी जाएगी, मंगलवार है, सब कुछ मंगल होने वाला है। साथियों, एससीईआरटी ने बिल्कुल हमें स्पष्ट तरीके से मेंशन करके बता दिया है कि अब हम जो है जियो और सर्कुलर 1 हफ्ते तक डिले कर सकते हैं साथियों। तो कुल मिलाकर के आज आप सभी का जियो और सर्कुलर से संबंधित जो इंतजार समाप्त होने वाला था वो अब नहीं समाप्त होगा, और आप सभी की प्रतीक्षा जारी रहेगी जियो और सर्कुलर को लेकर के। तो कुल मिलाकर के 12,460 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों को नियुक्ति और काउंसलिंग प्रक्रिया के सर्कुलर से संबंधित जो भी आज रिलीज होने वाला था जियो, उसको लेकर के अब और इंतजार करना पड़ेगा, और हो सकता है कि 1 हफ्ते का इंतजार करना पड़े, क्योंकि एससीईआरटी से प्राप्त जानकारी के अनुसार अब 12,460 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया जो है उसमें डिले होगा और 1 हफ्ते तक डिले हो सकता है। और 1 हफ्ते डिले होने का मतलब है कि आपका सर्कुलर ही 1 हफ्ते डिले हो रहा है। तो ऐसे में सभी अभ्यर्थियों से निवेदन है कि प्लीज़ पॉजिटिव बनाए रखें बातों को, सारी चीज़ें सकारात्मक हो रही हैं। अगर सकारात्मक नहीं होंगी तो आगे की बातें सोची जाएंगी। जिस तरीके से कल सोशल मीडिया पर अफवाहें फैली हैं और भ्रम फैलाया गया है, उससे कहीं ना कहीं एससीईआरटी के अधिकारियों ने भी इस भर्ती प्रक्रिया को शुरू करने को लेकर के जो आज कार्रवाई शुरू होनी थी वो 1 हफ्ते पीछे ले जा रहे हैं। तो आप सभी का इसमें नुकसान है। आप सभी लोग अगर सचेत रहेंगे, सतर्क रहेंगे तो भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी हो सकती है, और आप सभी लोग अगर ज़्यादा परेशान होंगे तो भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू नहीं होगी। तो कुल मिलाकर के क्लियर कट बात यही है कि 12,460 शिक्षक भर्ती से संबंधित जो भी शासनादेश आज आ रहा था उसे अब पोस्टपोन कर दिया गया है एससीईआरटी की तरफ से, और आप सभी को 1 हफ्ते तक का और इंतजार करना पड़ सकता है। और अब जब जियो डिले होगा तो क्या इसी महीने में नियुक्ति होगी या नियुक्ति को लेकर के भी इंतजार बढ़ेगा। साथियों, आप सभी को बता दें जियो को लेकर के कंफर्म हो गया एससीईआरटी से कि इसमें डिले होने जा रहा है, आज नहीं डिलीवर होने जा रहा है जियो। तो अब नियुक्ति प्रक्रिया इसी महीने हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, तो साथियों जियो आने के बाद 1 सप्ताह के अंदर ही सारी प्रक्रियाएं पूरी कर ली जाएंगी। नियुक्ति प्रक्रिया तो दिसंबर में ही पूरी होगी, क्योंकि आप सभी को बता दें
जो SCRT है उसकी तैयारी इतनी बेहतरीन है, 1 हफ्ते के अंदर सारी प्रक्रिया पूरी करके नियुक्ति पत्र वितरण तक का शेड्यूल आपको बता दें ऑलरेडी तैयार है। लेकिन अब जब काउंसलिंग का जियो ही डिले हो रहा है तो भर्ती प्रक्रिया में भी 1 सप्ताह का डिले होगा। लेकिन ये निश्चिंत रखें आप सभी लोग कि दिसंबर में ही भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, इसको लेकर के कोई डाउट आप सभी के मन में नहीं आना चाहिए। कुल मिलाकर के आप सभी को बता दें प्राप्त सूचनाएं जो हैं वो इन्हीं आधार पर हैं कि सभी को मौका दिया जा रहा है और भर्ती प्रक्रिया कोर्ट के आर्डर के अकॉर्डिंग बढ़ रही है, किसी एक पक्षी रूप में भर्ती प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ रही है साथियों। तो कुल मिलाकर के सभी साथी अभी आपस में धैर्य बनाए रखें, चाहे 19 जनपद 51 जनपद के चयनित हो, वेटिंग हो, कोई भी साथी हो, सभी को थोड़ा धैर्य और संयम बनाए रखना है। जब तक सर्कुलर जारी नहीं होता है तब तक कोई भी राय कायम नहीं करनी चाहिए। सर्कुलर जारी होते ही अगर आप सभी के अगेंस्ट सर्कुलर है तो कोर्ट में वो चैलेंज होगा, और चैलेंज होगा क्योंकि आप सभी को बता दें कोर्ट आदेश ना मानने के आरोप में सचिव पर अवमानना केस भी दर्ज हो सकता है अगर आप सब लोगों ने अच्छे से पैरवी की। और अगर अगेंस्ट जाता है कोर्ट आर्डर के सर्कुलर तो सारी चीजें जब आप सभी लोगों के हाथों में है तो आप सभी लोग इतना परेशान ना हो, भर्ती प्रक्रिया आप सभी के हितों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ाई जाएगी। SCRT की तरफ से ऐसी जानकारी हमें प्राप्त हो रही है। कुल मिलाकर के आप सभी को बता दें जियो और सर्कुलर आज नहीं रिलीज होगा, अब आप सभी का इंतजार और बढ़ेगा। भर्ती इसी माह पूरी होगी, लेकिन लास्ट तक पूरी होगी। और आप सभी को बता दें अगर आप सभी लोगों के कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन है तो वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसके ऑथेंटिक रूप से आंसर दिए जाएंगे। और फिर भी अगर आपके प्रश्नों का सोल्यूशन उचित नहीं लगता है आपको तो आप खुद स्वयं SCRT या शिक्षा निदेशालय जाकर के DG सर से या सचिव सर से मुलाकात कर 12,460 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया से संबंधित जानकारियों को प्राप्त कर सकते हैं, आप उसके लिए स्वतंत्र रहेंगे। तो साथियों ये थी 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई आज की महत्वपूर्ण अपडेट जो मैंने आप सभी के साथ डिस्कस की। उम्मीद करते हैं जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पे पहली बार विजिट करें उनसे निवेदन है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।